क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें कहा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। हमारे पास जो पैरामीट्रिक फंक्शन हमें दिए हुए हैं हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन वो होते हैं जिसके अंदर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ रही होती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं? अगर दो वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए जिसके फंक्शन की फॉर्म में हम उन दोनों को लिख सकें तो वो हमारे पास पैरामीट्रिक कहलाती हैं। अब जैसे हमारे पास x और y है, x हमारे पास एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और x और y जो है वो एक नए वेरिएबल थीटा की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो अगर हमारे पास x और y दो डिफरेंट वेरिएबल एक नए वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास लिखे जाएं, एक नए वेरिएबल की फॉर्म में ऐसे फंक्शन वो प्रेजेंट किया जाए तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए x और y है, नया वेरिएबल हमारे पास थीटा इन्वॉल्व है। जब कभी दो वेरिएबल के दरमियान एक तीसरा नया वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो पहले हमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है बाय चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? dy बाई डी एक्स, जो नया वेरिएबल है उसके डी से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। यहाँ पे थीटा एक नया वेरिएबल है इसलिए dy बाई डी एक्स में डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डी थीटा से डिवाइड भी कर देना है। इसका मतलब अब डेरिवेटिव में हमें दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, पहले dy बाई डी थीटा, दूसरा डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसका मतलब पहले y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके लिए पहले x और y को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। x को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 1 ओवर थीटा है तो ये थीटा की पावर -1 लिख सकते हैं, और y हमारे पास थीटा प्लस 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें पहले y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से लेना है और हमें थीटा का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ये काम कर लें कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लें और फिर जो उसकी वैल्यू है उसको इनवर्स में 1 ओवर की फॉर्म में पुट कर दें तो यही चीज़ हमारे पास बन जाएगी। बेसिकली डी थीटा ओवर डी एक्स जो है, अगर डी थीटा नीचे जाए तो वो डी एक्स ओवर डी थीटा ही बनेगा, डिवीजन की डिवीजन में आ जाएगा। तो बेसिकली जब भी हमने सेकंड वैल्यू निकालनी हम x का लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से और उसको नीचे पुट कर देंगे 1 ओवर की फॉर्म में, यही वाली वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो पहले देखें y था, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट साइड पे dy बाई डी थीटा आ जाएगा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा का आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह हमारे पास x इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1 है, हमें dx ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो dx ओवर डी थीटा की जब निकालनी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल आता है उसका डेरिवेटिव आप लेते हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल। ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थीटा किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट का जब इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो dx ओवर डी थीटा आ जाएगा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे अब देखें थीटा की पावर आ रही है। जब भी कभी फंक्शन की पावर आ रही हो तो पावर रूल लगता है। पावर रूल आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे, पावर में से एक कम, और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से 1 ही आना है। आप इसको -2 है, इसको नीचे लेके जाओगे इसकी पावर +2 हो जाएगी। एलसीएम लोगे तो थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर बनेगा। अब ये वैल्यू निकली है dx ओवर डी थीटा की, हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स की, तो हम इसको और रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारे पास जब हम देखें dx ओवर डी थीटा में डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, आप इसको उल्टा दोगे तो आपके पास थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा, और dy ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 निकली थी, दोनों के पुट करोगे तो dy ओवर डी एक्स आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में देखिए मैं क्या कहा हुआ है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरा में दिया हुआ है y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने इसका भी डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यही कहा हुआ है कि इन सारे पार्ट्स का आपने डेरिवेटिव y का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें पहले हमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला बनाने के लिए देखें x और y है, नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस हुआ है तो dy बाई ओवर डी एक्स के अंदर dt से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। इसका मतलब एक दफ़ा y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ से x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और उसको ऑपोजिट करके आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे।
तो आप देखिए यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है। जब x का डेरिवेटिव लें चाहे y का लें, दोनों पे आपके पास क्वोशिएंट रूल लगना है। तो आपके पास क्वोशिएंट रूल लगेगा जब आप x का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए यहाँ पे आपके पास a कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव में यहाँ दो फंक्शन की डिवीजन है तो क्वोशिएंट रूल लगता है। क्वोशिएंट रूल होता है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अगेन जब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज टी स्क्वायर है, पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास बाकी सारी टर्म एज इट इज आएगी। वन कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव 0 इसलिए 0 नहीं लिखा हुआ, प्लस टी स्क्वायर है तो इस पर पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे टी वाली टर्म जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगी। पहले तो देखें आप ऊपर वाली टर्म से 2t को कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, उसे बाहर निकाल लोगे। बाकी आपके पास ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर -1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, -1 -2 बनेगा। और -2 को जब आप इस 280 से मल्टीप्लाई करोगे -480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू निकली है dx ओवर dt की। अब dx ओवर dt की वैल्यू हमारे पास निकली। अब हम इसी तरह y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी निकाल सकते हैं। जब हमने y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे भी देखें कांस्टेंट को बाहर लिख दें 2b को, t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर वेरिएबल बचा तो क्वोशिएंट रूल लगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। जब इसको सॉल्व करना है t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा और यहाँ पे फिर 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम। अब 1 को मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके पास देखें बेसिकली टी स्क्वायर आपके पास एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा -2 के साथ है। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस तो माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू भी निकल गई है और ये dx ओवर dt की वैल्यू भी निकल गई है। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप कॉमन ले लें या -2 को अलग लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप इसको करोगे आपके पास फॉर्मूला था dy बाई dx, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। आप dy बाई dt डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट करोगे। इसी तरह dx ओवर dt की वैल्यू है, यहाँ पे उसका ऑपोजिट है तो इसको इन्वर्स कर लेंगे। आप 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 2 इधर से कैंसिल होकर -2 के साथ आ जाएगा आपके पास, तो ये माइनस स्टार्ट में आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 280 बचा और ये आप लोग का डेरिवेटिव है dy ओवर dx का।